यूरिया की ताकत को 2 से 3 गुना तक कैसे बढ़ाएं, आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। और जब हम यूरिया देते हैं तो हमारा उसका जो कुछ भाग ज़मीन के अंदर लीच कर जाता है, कुछ वाष्पोत्सर्जन होकर ऊपर उड़ जाता है और हमारा जो यूरिया है हमारे पौधों को पूरा नहीं मिल पाता है। कुल मिलाकर जो हम यूरिया प्रयोग करते हैं उसकी जो नाइट्रोजन होती है हमारे पौधों को नहीं मिल पाती है। यदि हम इस प्रकार यूरिया का प्रयोग करेंगे तो हमारा जो यूरिया है 2 से 3 गुना तक लाभ देगा। और ये जो लाभ होगा आपको ये कल्लों में भी दिखाई देगा और पौधों में भी दिखाई देगा, पत्तियों में भी देगा, क्योंकि कुल मिलाकर जो आपके कल्लों की संख्या है वो बढ़ेगी, पत्तियों की चौड़ाई बढ़ेगी और जो पौधा है उसकी जो मोटाई बढ़ेगी और पौधे का जो विकास है एक समान चलेगा। यदि आप इसे पहले पानी पर देते हैं तो आपको कल्लों की संख्या बढ़ेगी, पौधे में हरापन आएगा, वेजिटेटिव ग्रोथ तेज होगी। और यदि आप इसका प्रयोग दूसरे पानी पर करते हैं तो जो आपके कल्ले आए हुए हैं तो पूरे के पूरे कल्ले वो पौधों में तब्दील होंगे, अर्थात उनसे प्रति एक पौधे में, प्रति एक कल्ले में बाली मिलेगी और बालियाँ भी एक समान होंगी, उनमें दानों की संख्या भी एक समान होगी। अर्थात ऐसा नहीं कि किसी बाली में ज़्यादा दाने हैं, किसी में कम हैं, ये पोषक तत्वों की कमी से ऐसा हो जाता है। लेकिन इसका आप प्रयोग करेंगे तो आपकी जो बालियाँ होंगी गेहूँ की वो एक समान होंगी, कुल मिलाकर ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। तो इसके लिए जो आप प्रयोग कर सकते हैं यूरिया, और यूरिया का प्रयोग करते समय आपको, जैसे आपको 1 बैग यूरिया लेना है तो 1 बैग यूरिया के साथ आपको 5 किलोग्राम लेना है मैग्नीशियम सल्फेट। और दोस्तों मैग्नीशियम सल्फेट के साथ 5 किलोग्राम लेना है आपको जिंक सल्फेट। इन तीनों चीज़ों को आप मिलाकर अपने गेहूं में इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। अर्थात जो आपने यूरिया दिया है उसका जो आपको रिजल्ट आता है उसका 2 से 3 गुना तक रिजल्ट मिलेगा। कुल मिलाकर जब आप इसे पहले पानी पर प्रयोग करते हैं तो आपको कल्लों की संख्या ज़्यादा मिलेगी, पत्तियों की चौड़ाई ज़्यादा मिलेगी, वेजिटेटिव ग्रोथ तेज होगी और कुल मिलाकर जो हमारे गेहूं का विकास है वो तेज होगा। यदि किसी भी प्रकार का पीलापन है तो वो पीलापन दूर होगा। इसके बाद यदि हम दूसरे पानी पर इसका प्रयोग करते हैं तो हमारा जो प्रयोग है ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हमारा जो प्रयोग है वो किस समय होता है। यदि पहले पानी पर होता है तो वो रिजल्ट आएंगे और दूसरे पानी पर यदि आप प्रयोग करते हैं तो आपके जो कल्ले आए हुए हैं वो कल्ले पौधों में तब्दील होंगे। अर्थात जितने भी कल्ले आएंगे उनमें सब में बालियाँ होंगी, बालियाँ एक समान होंगी, लंबी बालियाँ होंगी और उनमें दानों की संख्या पूरी मिलेगी। ऐसा नहीं कि आधी दानी भरे हुए हैं बाली में, आधे खाली हैं, बालियाँ कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी हैं। तो एक समान लंबी लंबी बालियाँ होंगी और उसमें जो कल्ले होंगे वो पूरे कल्लों से आपको जो दाना मिलेगा भरपूर मिलेगा। अर्थात लंबी बाली मिलकर, भरपूर दाना मिलकर कुल मिलाकर आपको ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। और इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, चाहे आप पहले पानी पर कर सकते हैं या आप दूसरे पानी पर कर सकते हैं, आप किसी भी समय कर सकते हैं। यदि आपने इसका प्रयोग कर लिया तो आपको जो इस बार रिजल्ट है, इस बार जो गेहूं का जो उत्पादन है अन्य सालों की तुलना में ज़्यादा मिलेगा और ये जो रिजल्ट होंगे वो चौंकाने वाले होंगे और स्थायी रिजल्ट होंगे। ऐसा नहीं रहा कि 2 दिन 4 दिन के रिजल्ट रहे फिर खेत पीलापन हो गया। किसी भी प्रकार का पीलापन है, किसी भी प्रकार का पौधे में जो रुकावट है, पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, पीलापन है, पौधा बढ़ नहीं रहा है, तो इसके डालने से हमारा जो पौधा है वो तेज़ी से विकास करेगा। और इसका जो प्रयोग है हमें पहले पानी पर कर रहे हैं चाहे दूसरे पानी पर करें तो इस बात का आप ध्यान रखें। यदि आपकी ज़मीन मोटी है, भारी ज़मीन है तो आप सिंचाई से पहले प्रयोग करें। यदि आपकी ज़मीन हल्की है तो आप सिंचाई के बाद प्रयोग करें। सिंचाई के बाद इस बात का ध्यान रखें कि 3-4 दिन बाद
जब पैर सहारने लायक ज़मीन हो जाए तब आप इन तीनों चीज़ों को मिलाकर आप अपने खेत में इसे बिखेर दें। इनके बिखेरने से आपके पौधे का जो सर्वांगीण विकास होगा, तेज़ी से विकास होगा, एक समान विकास होगा, एक समान पौधे होंगे, एक समान बालियाँ मिलेंगी, एक समान बालियों में दाने होंगे। कुल मिलाकर दानों पर चमक होगी, दानों की मोटाई भी ज़्यादा होगी और पैदावार आपको ज़्यादा मिलेगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।